नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिशाचनी यानी कि वैम्पायर। आज की जो सच्ची घटना आप लोगों को निखिल बताने वाला है वो इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जिसके साथ घटी थी उसने भी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसी घटना कभी घट सकती है। दरअसल ये घटना किसी एक इंसान के साथ वहां पर नहीं घटी। ये एक ऐसी घटना है जो आए दिन किसी के भी साथ घट जाती है। एक ऐसी अजीबोगरीब रोड है जिस रोड में लोगों का सामना होता है एक पिशाचनी से। एक ऐसी पिशाचनी जो इंसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की क्षमता रखती है। क्या थी ये पूरी कहानी, आइए शुरुआत करते हैं शुरू से। ये घटना है अप्रैल 2021 की, और ये वो टाइम था जब लॉकडाउन मानो कि अलग अलग शहरों में वापस से लगना शुरू हुआ था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्च में 2020 में मेन लॉकडाउन लगा था, और उसके बाद लॉकडाउन जो 2.0 कहा जा रहा था यही वापस से मार्च अप्रैल के आसपास लगा था। तो ये घटना घटी पुणे में। एक ऑटो चालक जो कि काफी समय से ऑटो चला रहे थे, काफी समय से। उनका प्राइवेसी की वजह से हम उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसलिए हम उनका नाम राजेश रख देते हैं। तो राजेश जी काफी समय से ऑटो चलाया कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि लॉकडाउन की वजह से भाई उनके जीवन में क्या टाइम आ गया, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला। वो बहुत लोगों के साथ हुआ था, सिर्फ ऑटो चलाने वाले के साथ नहीं, जो लोग जिनके पास बहुत पैसे हुआ करते थे वो भी प्रॉब्लम फेस किए थे कोविड के टाइम में। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब उन लोगों ने फेस करना शुरू की तो आखिरकार राजेश जी ने ये डिसाइड किया कि भाई मैं अब नाइट शिफ्ट में भी ऑटो चलाऊंगा। मतलब डे में तो चला ही रहा हूं, नाइट में भी चलाऊंगा, और जो बीच में जो सुबह सुबह का टाइम होगा ना, उस टाइम पे मैं सोया करूंगा। मतलब ये उन्होंने डिसाइड किया, और ये काफी कठिन फैसला था बहुत। ये पुणे मैक्सिमम ऑटो कहाँ चलाते थे, पुणे के शिवाजी नगर से लेके वानावाड़ी के थोड़े आगे वाले एरिया में। जो लोग पुणे से और जो लोग पुणे को जानते होंगे, जो मैंने एरिया बताया वो लोग समझ रहे होंगे इस एरिया को। हालांकि मैं इतने बेहतर तरीके से नहीं जानता हूँ, मुझे खुद कहानी के जरिए पता चला है, थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो समझ में आया। तो भाई क्या है कि इन्हें ऑटो चलाते चलाते यही कोई 8-9 दिन हुए थे। रात के टाइम नाइट शिफ्ट शुरू की, और आज रहा होगा शायद 8 अप्रैल या 9 अप्रैल की रात का वक्त था, और लॉकडाउन वापस से लगना शुरू हुआ था। तो जो लोग बाहर गए हुए थे वो लोग लौट रहे थे, जो किसी रिश्तेदार के घर थे वो अपने घर जा रहे थे। तो रात के समय इनकी ऑटो चल रही थी, क्योंकि दिन में लोग ट्रैवल करने से थोड़ा घबराते थे कि भीड़ होगी, भाई निकलते नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। तो रात में लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो ये भी खुश थे कि दिन भर से सब कुछ अच्छा चला है, रात में भी सवारी मिल रही है। अब रात में क्या होता है कि ये सोचते हैं कि यार आज अच्छा चल गया, मतलब अच्छे से सब हो गया है, सवारी ववारी मिली थी, अच्छा भाड़ा मिल गया है, तो आज ज्यादा रात में नहीं चलाऊंगा, घर लौट जाता हूँ। तो ये घर लौटने का फैसला किए ही थे कि सुबह के तकरीबन 3:30, सुबह के नहीं, इसको रात के बोलेंगे ना, तो रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। ये घर लौटने की प्लानिंग से वहां से शिवाजी नगर से निकले आगे। लेकिन ये शिवाजी नगर पूरा क्रॉस करते उससे पहले इनको मिला एक ग्राहक, बोला कि मुझे वानावाड़ी जाना है। अब जहां पर इनका घर था वो वानावाड़ी से होकर ही गुजरता था, मतलब वानावाड़ी से आगे ही था इनका घर। हाँ, तो मतलब रास्ते में ही था। उन्होंने ये सोचे कि भाई मैंने तो सोच लिया था कि घर आराम से जाके आज जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन ये पैसेंजर जो कि मेरे घर के रास्ते वाला ही है, तो क्या बुराई है, थोड़ा भाड़ा मिल जाएगा, बैठा लेता हूँ। अब वो बैठा लेते हैं, वो बैठे ही पता नहीं क्यों अजीब तरह की हवाएं चलने लगी। ये अजीब तरह की हवाएं थोड़ी डरा देने वाली थी, क्योंकि ये टाइम अप्रैल का था और ये हवाएं ठंडी ठंडी सी फील हो रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दूसरे ही पल मन में ये लगा कि यार मजा आ रहा है, अच्छा मौसम बन गया, शायद बारिश होने वाली है, जो कि थोड़ा रेयर होता है ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मौसम में। अब वो अपनी ऑटो चलाते चलाते कब वानावाड़ी पहुंच गए पता ही नहीं चला। वो पैसेंजर को उतार रहे थे, पैसेंजर उतरता है, पैसे देते देते कहता है कि भाई तुम यहाँ से अपने घर जा रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इस इलाके में, जिस इलाके में तुम अभी हो, उस इलाके से एक फाटा होता है, वो फाटे वाले एरिया तक अगर कोई भी ग्राहक मिले तो उसके लिए अपनी गाड़ी मत रोकना, उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करके आगे चले जाना। ये ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। इनको ऐसा लगे कि चोर उचक्के की बात तो नहीं कर रहे हो सकता। उन्होंने बोले कि भाई मैं चोर उचक्के से नहीं डरता। तो वो जो ग्राहक था जो ये बता रहा था, वो बोलता है मैं चोर उचक्कों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ डरावनी शक्तियां घूमती फिरती है।
जो कि तुम्हें बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। अब जहां पर ये आदमी उतरा था, ये जगह भी बड़ी क्रीपी टाइप की थी। मतलब हवाएं तो ठंडी चली रही थी, थोड़ी थोड़ी बिजलियां भी कड़क रही थी, और जहां पर ये उतरा था वो एरिया पूरी तरीके से सुनसान। ये सारी की सारी चीजें एक स्पूकी वाइब दे रही थी। एक तो वो इतने सुनसान एरिया में इतने खौफनाक जगह पे है, और वहां पे मतलब कोई इंसान ऐसी बात कर रहा है तो किसी को भी डर लगेगा। और सोने में सुहागा। हाँ। वो जिस घर के लिए उतरा था वो घर भी बड़ा पुराना और खंडर जैसा दिख रहा था। अब इन्होंने सोचे, इन्होंने एक पल के लिए ऐसा सोचे कि ये कैसी बात कर रहे हैं यार, थोड़ा सा हो गया ना, वाइब भी वहां पे स्पूकी थी और ये बात भी ऐसी कर रहा था। तो बोले ठीक है, नहीं बैठाऊंगा। अपने ऑटो स्टार्ट किए और आगे बढ़ते हैं तो ऐसा होता है ना कि कैसी बात किया यार, एक बार देखो तो सही। तो मतलब ये ऐसे ऑटो स्टार्ट किए, यहाँ से लेकर जितनी दूर कैमरा रखा है वहां तक ऑटो गई। इन्होंने सोचे मैं साइड मिरर से देखता हूँ ना, साइड मिरर से देखे पीछे वो आदमी दिख रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, कैसा रिएक्शन दे रहा है। वो आदमी नहीं था वहां पे। हैरान हुए, तुरंत दूसरे साइड वाले मिरर में देखे, वो आदमी वहां भी नहीं था। अब एक झटका सा लगा, अरे अभी तो उतरा था, इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है, हवा की रफ्तार से घर के अंदर कैसे घुस सकता है। वही तो। तुरंत पलटे, ऑटो रोक के, कोई भी नहीं था पीछे, और ना ही वो जो खंडर जैसे दिखने वाला घर था उसका दरवाजा खुला हुआ था। चलो अगर कोई तेजी से अंदर दौड़ते हुए भी घुस गया तो दरवाजा बंद करता तो कुछ तो समझ में तो आता ना, थोड़ी आवाज आती। एक तो रात की जो शांति वाली रात थी उसमें थोड़ी आवाज आती, या किसी कदमों को चलने की आवाज आती, कुछ तो होता, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है और इंसान गायब है। और वो जो घर था वो थोड़ी दूरी पर था। वो जो आदमी जहाँ पे उतरा था वहां से लगभग और 20-30 मीटर आगे घर था, 20-30 मीटर। तो इतनी तेजी से वो कैसे वहां से गायब हो गया, ये ऑटो वाले सोचता ही रह गए, राजेश जी सोचते ही रह गए। बोले ये क्या हो गया यार, छोड़ो, बात तो बड़ा अजीब कर रहा था, आदमी भी बड़ा अजीब निकला, मैं घर के लिए निकलता हूँ। अब राजेश जी निकल जाते हैं आगे। भाई वानावाड़ी वाला एरिया क्रॉस होने ही वाला था कि वो फाटा इनको मिल जाता है, जिस फाटा के बारे में बात किया उन्होंने जो बोले थे। इन्होंने सोचा कि मुझे कोई नहीं मिला, कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिला जिस ग्राहक के लिए मुझे आगाह करने की कोशिश कर रहा था वो आदमी। लेकिन अचानक से उन्हें सामने दिखाई देती है एक औरत, एक औरत जो कि अपने ड्रेस कोड में थी। ड्रेस कोड मतलब आप लोगों को पता है, व्हाइट साड़ी में थी। तो उस औरत के साथ एक बच्चा खड़ा हुआ था। इस बच्चे ने ब्लैक कलर के कपड़े पहना था और कुर्ता जैसा लग रहा था, कुछ ऐसा लॉन्ग सा कुर्ता जो होता है, आप लोगों ने देखे होंगे कुछ ऐसी अरब कंट्रीज वगैरह में जिस तरह के कुर्ते पहनते हैं। अच्छा, जो बच्चे पहनते हैं या बड़े लोग भी पहनते हैं, जिस टाइप का लॉन्ग कुर्ता टाइप नहीं होता, जैसे शेरवानी टाइप होता है, लॉन्ग रहता है पूरा। शेरवानी नहीं होता, वो कुछ अलग ही रहता है वो। हाँ, तो वो पहन के वो बच्चा खड़ा है। ये इनको समझ में नहीं आया कि ऐसे कपड़े, ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के ऐसी सुनसान जगह में ये लोग खड़े क्यों हैं। वही काफी रात का वक्त है और एक औरत एक बच्चे को लेके ऐसे खड़ी और किसका इंतजार कर रही है ऐसे सुनसान सड़क में। मौसम भी थोड़ा खराब पड़ने वाला है। अचानक से इन्हें समझ में आता है कि सामने खड़ी वो औरत हाथ रोक कर इन्हें इशारा कर रही है कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोकते हैं और अचानक से वो औरत क्या बोलती है, आप मुझे यहाँ छोड़ देंगे। तो वो भी औरत गाड़ी में बैठ जाती है। उन्हें बोलते हैं हाँ ठीक है, वो भी मेरे घर का ही रास्ता है। वो औरत अपने बच्चे को लेके बैठ गई। अभी गाड़ी चला तो इनके मन में ना ये सवाल उठा कि एक औरत मतलब ऐसा क्यों ऐसा इतनी रात में कहा। तो उन्होंने ऐसे नॉर्मली कैजुअली पूछ लिए कि इतनी रात वक्त आप यहाँ पे क्यों खड़ी थी अपने बच्चे के साथ। तो बताती है कि इसमें मेरे लिए कुछ यूनिक बात या नई बात नहीं है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। ये थोड़े से शौक हुए कि ऐसा ही करती हूँ, मतलब इतनी रात गए अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा खड़े रहता है और इसके लिए नॉर्मल बात है, वो भी बीच रोड पे कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोले कि कैसे नॉर्मल कैसे हुआ। बोले क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ ना। ये बोलते हैं अरे क्या बात कर रही हूँ मैडम, आप गाड़ी चलाते चलाते क्या बात कर रही हूँ मैडम, आप इंसान नहीं हो तो क्या हो, मैं पिशाचिनी हूँ। जैसी आवाज आई राजेश जी की सिट्टी पिट्टी गुल, टेंशन में आ गए। बोले ये क्या बोली, अगर ये मजाक था तो बड़ा बेहुदा मजाक था। ये तुरंत पलट के देखे, तुरंत जैसे मैं पिशाचिनी हूँ, ब्रेक मारे, क्या बोल, पीछे है ही नहीं, गायब है पीछे से। ऑटो चल रही थी, अभी तक वो बात कर रही थी, बच्चा भी पीछे बैठा हुआ था, साइड मिरर से वो कभी कभी बीच बीच में देख भी ले रहे थे, लेकिन ये अभी अपनी गाड़ी को बचाते हुए चला रहे थे। और तुरंत उसने बोली मैं पिशाचिनी हूँ, और तुरंत गाड़ी रोकने पर वो पीछे थे ही नहीं।
ये कैसे हो सकता है? मतलब चलती ऑटो से कोई कैसे गायब हो सकता है, कैसे कूद सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक ये भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अभी अभी इनने जो मंजर देखे ये बड़ा ही डरा देने वाला था। अब इनके दिमाग में एक ही चीज क्लिक की, बचपन से जो ये अब तक सुने हुए थे, जो पिशाचनी होती है वो इंसानों और जानवरों का खून पी के जीवित रहती है। हाँ। जैसे हम आज के जनरेशन के लोग, या फिर इंग्लिश में कह लो वैम्पायर्स कहते हैं, उनको वही समझ में आया कि वही थी पक्का। और जो वो आदमी मुझे वहां पर मिला था वो मुझे इसी के लिए आगाह कर रहा था। ये तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी एक बार में स्टार्ट नहीं होती, जबकि इनकी गाड़ी हमेशा एक बार में स्टार्ट होती थी। अभी 3-4 बार हो गए, 3-4 बार में गाड़ी स्टार्ट हुई और ये तेजी से निकालना शुरू करती। ये वहां से तकरीबन 100 मीटर आगे बढ़े भी नहीं है कि अचानक से इनको ऐसा फील हुआ कि वही औरत और वही बच्चा गाड़ी की रफ्तार से दौड़ रहे हैं ऑटो के साथ। वो दौड़ रहे हैं, अचानक से नोटिस किया और वो सही में दौड़ रहे थे। ये बहुत ज्यादा घबरा गए, अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाए और ना जाने ऐसा लगा कि इनका जो कॉलर है, हाथ आया, अब वो बच्चे का हाथ था कि वो औरत का हाथ था नहीं मालूम, वो हाथ आया और कॉलर को जोर से ऐसा खींचा, जोर से मतलब ऑटो से बाहर खींचने के लिए, जिस वजह से ऑटो बुरी तरह से डिसबैलेंस हुई और ये सामने एक पेड़ से बुरी तरह से टकरा गई, जिस वजह से ऑटो को बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ। मतलब यार आगे का हिस्सा तो मान लो पूरा पिचक गया, चकनाचूर हो गए, कांच वाच। इतनी स्पीड में अगर जा रहे और टकराएगी गाड़ी कहीं पे तो वैसा तो होना ही है। और ये बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ, बहुत गंदा। अब इतना गंदा कि ये तकरीबन यही 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम था, 4 बजे के आसपास। अब घर वाले चिंता में आ गए यार, इनके भतीजे, इनके भाई, सब लोग कि कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढाते पता करते हुए उस स्पॉट पर पहुंचे। अभी तक सुबह हो चुकी थी, सुबह के तकरीबन 7:30-8 बज रहे थे। जब घर वाले वहां पे पहुंचे तो होश में आए। वो जो रास्ता है वो दिन में इतना नहीं चलता है, दिन में भी उतना नहीं चलता है। होश में आए, उनको घर पे ले जाया गया और वो आने वाले 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उनकी तबीयत काफी खराब रही और जब वो नॉर्मल हुए तब भी उन्होंने इस बात का किसी के सामने जिक्र नहीं किया, वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और जब लगभग 10 दिन बीत गए इस घटना को और जब थोड़ी चीजें नॉर्मल होने लगी, एडजस्ट हो गए वो अपनी नॉर्मल लाइफ में, तब उन्होंने अपने परिवार वालों को ये घटना बताई। और उस दिन ये डिसाइड कर लिया, मैं जिंदगी में चाहे जो हो जाए नाइट शिफ्ट में ऑटो नहीं चलाऊंगा, कभी भी नहीं। ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक था। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की कि जिस आदमी ने इनको आगाह किया था, रोका था, वो भी कोई इंसान नहीं था, लेकिन कोई वो पॉजिटिव एनर्जी थी, कोई तो ऐसी प्रेत आत्मा थी जो लोगों को बचाती थी, ना कि उसको प्रताड़ित करती थी। और जो बाद में मिलने वाले लोग थे, ये माँ बेटे जो भी होंगे, ये लोग साथ वाले, ये लोगों को मारते थे और उनको नुकसान पहुंचाते थे, ऐसा मतलब कुछ था। शायद इनके कोई कर्म कह लो इतने अच्छे थे, जिस वजह से एक एनर्जी आई और इनको आगाह की कि भाई संभल के, आगे मुसीबत है, संभल जाना। लेकिन ये नहीं संभले और इनके साथ ये दुर्घटना हो गई। लेकिन इससे ना हमें एक और सीख भी मिलती है इस घटना से, और वो सीख ये है कि चाहे जो हो जाए, आप चाहे जो कोई भी हो, कितने भी ताकतवर हो और किसी भी चीज से भले ही नहीं घबराते हो, लेकिन आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और ऐसे सिचुएशन में चले गए, हाँ देख लेंगे, हम थोड़ी डरते हैं किसी से, हमारे सामने कोई कुछ लग सकता है क्या, चाहे इंसान हो, भूत हो, जानवर हो, ऐसे सिचुएशन में फिर ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन एक चीज और साबित होती है कि हमेशा भूत गंदे भी नहीं होते, कभी कभी अच्छे भी होते हैं। तुमको बड़ा अच्छा लगता है? हाँ, तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक भूत ने बचाने की कोशिश तो किया कम से कम। वैसे ये मैंने हमेशा नोटिस किया हूँ, जब कभी भी कहीं कोई स्पिरिट अच्छी ऐसी साबित होती है ना, तो जिया थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और फिर बताती है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें भूतों से बहुत ज्यादा लगाव है कभी? शायद हो सकता है, मुझे मतलब उनके बारे में बात करना, और वो खास करके अच्छे हो तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है। तुम इंसान ही हो ना? इंसान हूँ। मैं तो एक वीडियो बनाया था कि आपको नहीं पता आपके साथ जो बैठ के वीडियो बना रहा हो या देख रहा हो इंसान है भी या नहीं। मैं चुड़ैल हूँ। चलो मजाक बहुत हो गया। यार अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। जैसे आज का ये वीडियो, ये जो पूरी कहानी थी, ये योगेश ने लिख भेजा, जो उसके चाचा के साथ बीती, उनके भतीजे ने लिख भेजा। वैसे ही आप लोग भी चाहे तो भेज सकते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।